हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए मैंने सबसे पहले कैलेंडर का चैप्टर चालू किया था और इसकी एक वीडियो डल चुकी है। आप देख लो, आज दूसरा दिन है कैलेंडर का और इस कैलेंडर में 8 टाइप है। 8 टाइप में कैलेंडर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 टाइप बताई थी कल देखते हैं कौन कौन सी टाइप बताई थी। पहले ये देखते हैं। मैंने बताया था पहले कि 26 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो 26 दिसंबर 2027 को कौन सा दिन होगा, तो देखते हैं। मैंने बताया था कि 26 दिसंबर के दिन लेने हैं, फिर माह का कोड लेना है। माह का कोड है 6। मैंने आपको लिखवाया था कल 1440, याद रखेंगे एक बार। 250, 36, 146 ये माह के कोड थे और ये साल के कोड थे। 1700, 1800, 1900 और 2000। इनका भी कोड बताया था मैंने आपको 4206। तो अब देखते हैं कि 26 दिसंबर 6 माह हो गया। और फिर क्या देखना है, साल का कोड। 2000 का कोड क्या होता है 6, तो आप 6 लिखेंगे। यहाँ 2000 का कोड क्या होता है 6, तो 2000 का कोड क्या हो गया 6 और माह का कोड हो गया 26 दिसंबर हो गए। और बाकी कितने बचे 27। और 27 में लीप ईयर देखने हैं कितने होते हैं। 27 में लीप ईयर, तो लीप ईयर के लिए क्या बताया था कि आपको 4 से भाग देना है। 4 छिका 24, तो शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं लेना। 6 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए भाई? 6 लीप ईयर आए, तो 6 लीप ईयर यहाँ लिखेंगे। और अब सबको जोड़ते हैं। 26 6 32, 6 38, 38 और 6 44 और 44 और 27, 44 और 27, 7 और 4 11, 4 2 6 1, 71 होते हैं। अब 71 को क्या करना है, सप्ते में कितने दिन होते हैं 7, 7 से भाग देना है। 7 ढाई 70, तो एक शेषफल बचा। एक शेषफल पे क्या बताया था आपको, रविवार। 2 पे क्या बताया था, सोमवार। 3 पे क्या बताया था, मंगलवार। और 0 पे जो पूरा पूरा कट जाए क्या बताया था, शनिवार। तो अब दूसरी टाइप ये हो गया। अब दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप बताई थी जो आपको, दूसरी टाइप में आपको क्या बताया था, दूसरी टाइप में बताया था कि 2025 का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, कब प्रयोग होगा। 2025 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो भाइयों, मैंने बताया था आपको कि एक शेषफल पर क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। एक शेषफल बच जाए तो क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 2 शेषफल बच जाए तो कितना, 11 जोड़ना है। और 3 शेषफल बच जाए फिर भी 11 जोड़ना है। और 0 शेषफल बच जाए तो 28 जोड़ना है। तो 2025 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो देखियो, इसे बता रखिए कि आपको भाग देने के लिए 4 से बता रखा है, तो आप 4 से भाग देंगे। 4 पंजे 20, सीपुर के सीपुर, 6 चौक 24 बच गया कितना, एक शेष बच गया। तो एक पे क्या बताया था, एक पे आपको 6 जोड़ना है। एक पे क्या जोड़ना है, 6। तो 2025 में 6 जोड़ दो, 2031, तो क्या आ जाएगा, वही कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग हो जाएगा, 2031 में वह कैलेंडर दोबारा प्रयोग हो जाएगा। तो अब नई टाइप देखते हैं आज से। तीसरी टाइप, कल 2 टाइप हो चुकी थी, आज तीसरी टाइप शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 आपसे पूछा कि आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। तो आज के 566 दिन बाद, 566 दिन बाद आज शुक्रवार है, तो आज
आज के 566 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो भाई कुछ नहीं करना, 566 को 7 से भाग दे के देखना है। सिर्फ 566 को 7 से भाग दो, 7 या 8 56। कितना शेषफल बच गया? 6 शेषफल बच गया। तो 6 शेषफल में क्या करना है? शुक्रवार से 6 दिन आगे गिन दो। तो शुक्रवार से 6 दिन आगे गिन दोगे तो आप क्या हो जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो भाइयों ये समझ में आया होगा। एक और सवाल देखते हैं। आपसे पूछा कि आज सोमवार है, तो आज के 73 दिन बाद, आज सोमवार है तो आज के 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आपको कुछ नहीं करना। आज सोमवार है तो आज से 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है, 73 को सिर्फ 7 से भाग देना है। 7 ढाई कितने होते हैं? 70। 3 शेषफल बचा, तो 3 शेषफल कुछ नहीं करना, सोमवार से 3 आगे गिन दो। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। एक और देखते हैं। देखो भाई ये समझ में आ गया होगा पक्का। एक और देखते हैं इसी तरीके का एक और सवाल। आज गुरुवार है, तो 5669 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कौन सा दिन होगा? तो भाई कितना भी पूछे, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000 दिन बाद भी पूछे, हमेशा किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। सिर्फ 7 से भाग देना है। कैसे? आज गुरुवार है तो 5669 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना, 5669 को 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 7 से। 7 या 8 कितने होते हैं? 56। यहाँ 0 उतर जाएगी, तालिया 69। 7 नम कितने होते हैं? 63। तो कितना शेषफल बच गया? 6 शेषफल बच गया। तो 6 को बाद क्या आएगा? बुधवार। 6 दिन बाद गुरुवार से आगे गिन दो। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। कौन सा दिन आएगा? बुधवार। तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। ये तीसरी टाइप थी। आज हम चौथी टाइप चलते हैं। इसके बाद चौथी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या पूछेगा वो आपसे? यदि 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 31 दिसंबर, यदि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2029 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? आपसे पूछा यदि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2029 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? आपसे पूछा कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखो यदि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो भाई आप देखो कैसे करना है। पहले देखना 1 जनवरी 2019 से
31 दिसंबर 2029 तक कितनी साल बैठेंगे? सब कहेंगे भाई 10 साल बैठे, पर भाई 10 साल नहीं 11 साल बैठते हैं कि 1 जनवरी 2019 से, क्यों 19 भी लगेगी और 31 दिसंबर 2029 तक, तो कितनी साल लगेंगी? 11। और तुम्हें पता है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, तो 11 साल तो ये हो गए। और पता है साल भर में 29 तारीख कितनी बार आती है? 11 बार आती है। तो 11 की 11 में गुना करेंगे, कितना आ गया? 121। आप कहोगे भाई 121 उत्तर सही है, मैं कहूँगा भाई अभी 121 उत्तर सही नहीं है। तो क्या देखना है? 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2029 तक कितने लीप ईयर आते हैं, ये और देखना है। तो 2020 में लीप ईयर आएगा एक, 2024 में लीप ईयर आएगा और 2028 में लीप ईयर आएगा। क्यों? 29 फरवरी लीप ईयर वर्ष में आती है, आप सभी को पता है। तो एक ये, तो कितने लीप ईयर हो गए? 3 लीप ईयर हो गए। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 124। आपका उत्तर क्या आएगा? 124। तो आपका बिल्कुल एकदम सही राइट कितना होगा? 124। भाई एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। यदि 1 जनवरी 2015 से, यदि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक 29 तारीख, यदि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? आपसे पूछा कि यदि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो इसके लिए क्या है भाई? कुछ नहीं करना। तो 15 से 2024 तक कितनी साल बैठ गई? 10। आप सभी को पता है कि 15 से 24 तक कितनी साल बैठ गई? 10। 9 नहीं बैठेगी भाई, क्यों? 1 जनवरी से कह रहा कितनी साल बैठेंगी? 10। और क्या लेना है? पता है आपको कि साल भर में 11 बेर तो आती है 29 तारीख। 10 की 11 में गुना कर देंगे, 110 आ जाएगा। एक और चीज, और ये देखना है कि कितने लीप ईयर, तो कितने लीप ईयर होंगे? 2016, 2020 और 2024। तो आपको पता है कितने लीप ईयर आए हैं? 3 लीप ईयर आए। तो इसका उत्तर कितना होगा सही? 113। बिल्कुल एकदम राइट आंसर क्या होगा इसका? 113। तो भाइयों आपको समझ में आ गया है, हो गया 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2024 तक 29 तारीख कितनी बार आएगी? 113 बार। तो भाई एक और टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 5। आपसे पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था। आपसे पूछा किसी ने कि 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, आपसे पूछा कि 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो भाई कुछ नहीं करना, अगर जो साधारण वर्ष है कुछ नहीं, बस क्या होगा, जो दिन पहला था वो ही एंड का रहेगा। तो आप भाई चेक करके भी देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को दिन क्या था? मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2015 को भी दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा।
तो आपको पता लग गया होगा। तो 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को दिन कौन सा होगा? तो मंगलवार ही होगा। तो आपको भाई ये समझ में आ गया होगा। दूसरी टाइप देखते हैं, इसी के ढाल का एक और क्वेश्चन देखते हैं आप। तो भाई आपको समझ में आ गया कि 1 जनवरी 2015 को दिन मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को भी दिन क्या होगा? मंगलवार। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। यदि 1 जनवरी 2016 को दिन बुधवार था, आपसे पूछा कि यदि 1 जनवरी 2016 को दिन बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? उसी साल पूछा आपसे कि यदि 1 जनवरी 2016 को दिन बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा उसी साल। तो भाई लीप ईयर में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिन बढ़ा देना है। तो जैसे बुधवार था, तो बुधवार से अगला दिन कौन सा आता है? गुरुवार, जिसको बोलते हैं हम बृहस्पतिवार। तो कौन सा दिन आएगा? गुरुवार दिन आएगा 31 दिसंबर 2016 को। तो भाई आपको ये टाइप बिल्कुल समझ में आ गई होगी, 100% कहता हूं। एक और टाइप देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। यदि आपसे पूछा कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं? आपसे पूछा कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं? लीप ईयर वर्ष होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं? आपसे पूछा कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं। तो मैंने आपको भाई ये बता रखा है कि लीप ईयर के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो आपने 100 को 4 से भाग दिया, कहा भैया 25 चौका 100, पूरा पूरा कट गया। आपने कह दिया 25, मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। 25 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, पर लेकिन 25 नहीं करना, आपको 1 घटाना है। क्या घटाना है? 1 घटाना है। तो कितने लीप ईयर वर्ष होंगे? 24 लीप ईयर वर्ष। कितने लीप ईयर वर्ष होंगे? 24 वर्ष, 24 लीप ईयर वर्ष। एक और देखते हैं। आपसे पूछा यदि 400 वर्ष में कितने लीप ईयर वर्ष होंगे? आपसे पूछा कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर वर्ष होंगे। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 से 100 तक पता लगाना है कि कितने लीप ईयर। मैंने बताया था 24। फिर 101 से 200 तक कितने आएंगे? 24। फिर 200 से 300 के बीच कितने आएंगे? 24। और जब 300 से आप 400 के बीच में जाओगे तो 400 पूरा पूरा कट जाएगा। देखो आप करोगे, जैसे 400 को पूरा पूरा काटोगे तो 100 आ जाएगा आपको। तो आपको पता है पूरा पूरा कट जाएगा। 4 को 400 से भाग दोगे तो 100 आया आपको। तो जब मैंने बताया कि 100 वर्ष में कितने? 24। ये 100 वर्ष में कितने? 24। ये 100 वर्ष में कितने? 24। पर लेकिन जब 300 से 400 के बीच का आएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 24, 24, 24, 48 और ये आ जाएंगे 25। क्यों? ये पूरा पूरा कटा। क्या कटा? पूरा पूरा कटा। तो ये 400 वर्ष हो गए। तो 25 से कम 25, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 थी 72 और 25 कितने हो गए? 97 लीप ईयर वर्ष होंगे। कितने लीप ईयर वर्ष होंगे? 97 लीप ईयर वर्ष होंगे। तो भाई आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर वर्ष? तो आपको पता लग गया होगा 400 वर्षों में कितने लीप ईयर वर्ष? 97। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर वर्ष? 97। एक और सवाल देखते हैं। आपसे पूछा एक और सवाल, 400 वर्षों में 29 तारीख
कितनी बार आएगी। आपसे पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। आपसे पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले 400 को आपको पता लग गया, 400 में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं, 97। ये तो पता लग गया आपको। 97 की 11 में गुना कर दो। और फिर क्या करना है आपको, सॉरी नहीं, 97 एक मिनट। आपसे पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो भाई इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इधर देखो कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको पता है 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हो गए, 97। 97 की 11 में गुना कर दो। 97 की 11 में गुना करते हैं तो 2 हरफी की गुना भी देखेंगे एक लाइन में कैसे होती है। तो सबसे पहले एक लाइन में करनी है 2 हरफी की गुना। तो 97 की 11 में कैसे गुना करते हैं ये भी सीख लेंगे आज। 7 एकन 7, और कुछ नहीं फर्क करना, फिर इधरली क्रॉस गुना और इधरली क्रॉस गुना। तो 7 एकन 7 और 9 एकन 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 का 6 का हासिल लघु कितना 1, और 9 एकन 9 अरे कितना हो गया 10। तो 1067 आ गया होगा समझ में। एक बार और देखते हैं, जैसे आप देख लो किसी की भी गुना ले लो, 2 हरफी की गुना करने के लिए कैसे करते हैं, 16 की 17 में गुना करनी है तो कैसे करोगे। तो आप कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों की गुना करो। 7 छंग 42 का 2 का हासिल कितने लगे 4। तो आपको फिर क्रॉस गुना करनी है, 1 की 7 में गुना करो, 1 7 7, 1 छिका 6, 6 दोनों को जोड़ो, 6 और 7 कितने हो गए 13, और 4 हासिल के 17, 17 के 7 का हासिल कितना लगा 1, 1 की 1 में गुना करो, 1 एकन 1 और 1 हासिल का 2। तो आपको पक्का 100% हो जाओ कि 272 ही उत्तर आएगा। करके देख लेंगे, आपको यकीन नहीं होता 16 की 17 में गुना करके देखते हैं। 7 छंग 42 का 2 का हासिल लघु 4, 7 एकन 7, 7 और 4 11, 6 एकन 6, 1 एकन 1, तो 2 6 1 7 2। अब भी 272 आया और जब भी 272 आया था। भाई आपको समझ में आ गया होगा 2 हरफी की गुना एक लाइन में कैसे करनी है। एक और देखते हैं 2 हरफी की गुना एक लाइन में कैसे करेंगे। आपसे कैसे कह दिया किसी ने कि 35 की गुना 41 में करनी है, तो कैसे कर देंगे, 5 एकन 5, एक ही लाइन में उत्तर देना है। 5 एकन 5, 3 एकन 3 और 4 पंजे 20। 5 एकन 5 हो गए, कोई हासिल नहीं आया। 3 एकन 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, हासिल लघु 2, 3 चौक 12, 12 2 14। तो पता लग गया आपकी 35 की 41 में गुना करने पर कितना आएगा 1435। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल पर चलते हैं। तो आपसे पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 97 की 11 में गुना करने पर, 97 की 11 में फिर एक बार देख लेते हैं। 7 एकन 7, 9 एकन 9, 7 एकन 7, 7 और 9 16 का 6 का हासिल लघु 1, 9 एकन 9 और 1 10। तो आपको पता लग गया कितना आ गया 1067। कितना आ गया 1067 आ गया। और अब कितने साधारण बचे 303 बचे। जब 97 तो लीप ईयर वर्ष हो गए तो साधारण कितने बचे 303, और 303 के जब 11 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33, तो कितना आ जाएगा 3330। 3330 ये और 1067 ये, तो कितना हो गया 7 एकन 7, 6 और 3 9 और 3 के 3 3, 4 एकन 4। तो आप 100% पक्का पता लग गया होगा 4397 बेर 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी। तो भाई आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं।